स्टार्ट कर देना, लिखो क्वेश्चन। इफ A is not equal to P, B is not equal to Q, C is not equal to R, और ये डिटर्मिनेंट 0 दे रखा है, P B C A Q C A B R, ये डिटर्मिनेंट 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P अपॉन P माइनस A, Q अपॉन Q माइनस B, R अपॉन R माइनस C। इसका वैल्यू क्या होगा ना, ये बताना है। डिटर्मिनेंट 0 दे रखा है, आपको इसका वैल्यू बताना क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या किया, डिटर्मिनेंट में ये अप्लाई कर दिया, R1 गोज टू R1 माइनस R2। ऐसा तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कि भाई यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, और कुछ नहीं कर सकते। और R2 गोज टू R2 माइनस R3, ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन किया तो यहाँ पर आ जाएगा P माइनस है, यहाँ आ जाएगा B माइनस Q, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा Q माइनस B, यहाँ जाएगा C माइनस R। तो डिटर्मिनेंट ऐसा बन जाएगा, डिटर्मिनेंट P माइनस A B माइनस Q और 0, यहां पर आ जाएगा 0, Q माइनस B C माइनस R, यहां पर रहेगा A B और R का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 करके। अब इसको ओपन कर लिया, ये प्लस माइनस प्लस, तो कितना जाए P माइनस ए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यार P माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय Q माइनस B इंटू R माइनस B मल्टीप्लाइड बाय C माइनस R, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा माइनस B माइनस Q इंटू दिस माइनस दिस आ जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस ही कर देते हैं यहाँ पर, और A इंटू C माइनस R इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, P माइनस A आ रहा है, Q माइनस B आ रहा है, C माइनस आ रहा है, B माइनस Q C माइनस R आ रहा है, और अपने को क्या है यहाँ पर चाहिए ना, ये P माइनस A डिनोमिनेटर में चाहिए, Q माइनस B डिनोमिनेटर में चाहिए, R माइनस C डिनोमिनेटर में चाहिए। तो ऐसा लाने के हिसाब से क्या है, इसको किससे डिवाइड कर दिया, P माइनस A Q माइनस B और R माइनस C से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो दिस डिवाइडेड बाय P माइनस A Q माइनस B और क्या R माइनस C, ठीक है, इससे डिवाइड कर दिया।
तो ये और ये कट जाएंगे और डिवाइड कर भी सकते हैं क्योंकि इन्होंने ये दिया ना, ये इसीलिए दिया है कि आप डिवाइड कर सकते हो, ये भी इसलिए दिया है, ये भी इसलिए दिया है, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। तो p माइनस से कट जाएगा, q माइनस भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा r अपॉन r माइनस सी, r अपॉन r माइनस सी आ गया यहाँ से। अच्छा, और p माइनस से तो वहां कट जाएगा, r माइनस सी का क्या, c माइनस r, ये माइनस में चला जाएगा, b अपॉन q माइनस भी आ जाएगा, b अपॉन q माइनस b, ठीक है, b अपॉन q माइनस भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये b माइनस क्यू, c माइनस आर, तो ये तो क्या वो एक ही बात है, a अपॉन p माइनस आ जाएगा प्लस a अपॉन p माइनस a, ये 0 आएगा। अच्छा, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए p अपॉन q अपॉन और r अपॉन, है ना, p q r, ये मामला तो फिट हो गया। इसमें क्या अपने को क्या चाहिए, q चाहिए ना, तो इसमें क्या करते हैं माइनस q और प्लस q कर देते हैं, ठीक है ऐसा। और इसमें अपने को क्या चाहिए, p चाहिए ना, तो इसमें क्या है माइनस p और प्लस p कर देते हैं, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, तो b माइनस क्यू अपॉन q माइनस b कितना आएगा, -1, और कितना आ जाएगा q अपॉन q माइनस b, वो आ गया। और a माइनस p अपॉन p माइनस से कितना आ जाएगा, -1, और p अपॉन p माइनस है, वो आ गया। तो आ गया सब कुछ, बस ये -1 और -1 उधर उचका लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, शो दैट 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c इज इक्वल टू a b c मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 बाय a प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, ये अपने को शो करना है। हाँ, जिसमें कहीं एबीसी दे रखा है ना, तो एबीसी कॉमन ले लो, इसमें से ए कॉमन ले लो, रो 1 में से, रो 2 में से बी, रो 3 में से सी कॉमन ले लिया, ठीक है सर। तो रो 1 में से ए कॉमन लिया, बी सी, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिखेगा, 1 बाय ए प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बाय, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय, तो आ जाए 1 बाय ए प्लस 1, 1 बाय ए, 1 बाय ए। अगले में क्या, b कॉमन लिया, 1 बाय बी, 1 बाय बी प्लस 1, 1 बाय बी। अगले में क्या है, यहाँ c कॉमन लिया, 1 बाय सी, 1 बाय सी, 1 बाय सी प्लस 1, ऐसा करके आ गया। अब ये लाने के हिसाब से ना 1
प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, आप क्या करो उसको जोड़ दो, ठीक है ना। रो 1 रो 2 रो 3 को जोड़ देंगे तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना, तो जोड़ देते हैं। अब हमने ये अप्लाई कर दिया कि भाई R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, सही है ना। हाँ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये चीज आ जाएगी, ये चीज, ठीक है सर। तो ऐसे करके ये रो 1 के अंदर 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ गया, वो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो रो 1 के अंदर अब एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है, लिख रहा हूं ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1, ठीक है ऐसा। अब मेरे से रुका नहीं जा रहा ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, वो आप कर लोगे या मैं करूं, कर लोगे भाई। ऐसा करना, कई सारी चीजें कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें। वन ऑफ देम इज C1 इज C1 माइनस C2, C2 इज C2 माइनस C3, ठीक है ना, पट 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 आंसर आ जाएगा। लिख देता हूं मैं, खास आपके लिए लिख देता हूं, C1 गोज टू C1 माइनस C2, ठीक है सर, और C2 गोज टू C2 माइनस C3। और अगर कुछ ज्यादा ही आप बेचैन हो रहे हो तो क्या मुंह फाड़ के ऐसे ही ओपन कर दो, ठीक है ना, पता ही 1 आने वाला है, ठीक है सर। प्लस माइनस प्लस करके 1 ओपन भी कर दो तो भी खटाखट आएगा, मतलब टाइम नहीं लगेगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, शो दैट डिटर्मिनेंट b प्लस सी का स्क्वायर BA CA AB C प्लस A का स्क्वायर CB AC B इंटू C A प्लस बी का स्क्वायर, इसका वैल्यू है ट्वाइस ABC मल्टीप्लाइड बाय A प्लस बी प्लस C का क्यूब। ये अपने को प्रूव करना है। हाँ जी, स्टार्ट कर दें। इधर देखो भाई, ये जो रो नंबर 1 है उसके सभी एलिमेंट्स को A से मल्टीप्लाई कर दिया, रो नंबर 2 के सभी एलिमेंट्स को B से मल्टीप्लाई कर दिया, रो नंबर 3 के सभी एलिमेंट्स को C से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं ABC से, क्या जाएगा 1/ABC, इसको A से मल्टीप्लाई किया तो आ जाए A इंटू B प्लस C का स्क्वायर, यह आ जाए A स्क्वायर B, और यह आ जाएगा A स्क्वायर C। इसको B से मल्टीप्लाई किया जाएगा A B स्क्वायर, इसको B से B मल्टीप्लाइड बाय C प्लस A का स्क्वायर, और यह आ जाएगा C B स्क्वायर, इसको C से मल्टीप्लाई किया तो A C स्क्वायर B C स्क्वायर, और यह C मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B
का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया, कॉमन यहां पर आ गया, ठीक है ना, यहां से ए निकाल लेंगे, ए कॉमन आके ए कट जाएगा, बी कॉमन आके बी कट जाएगा, सी कॉमन आके सी कट जाएगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट अच्छा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बी प्लस सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी आ जाएगा, ये कट जाएगा, ए बी सी कट जाएगा पूरा, डिटर्मिनेंट की शक्ल वैसी हो जाएगी, बी प्लस सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, आपको जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है ना, कि डिटर्मिनेंट को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया या कॉमन ले लिया, ये सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर मैंने क्या किया था, यहां पर मैंने जो है ए कॉमन ले लिया, ठीक है ना, बी कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया, तो मैंने बेसिकली क्या है, डिटर्मिनेंट के कंटेंट्स को डिवाइड किया है, ठीक है सर। यहां पर मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट के कंटेंट्स को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। दोनों ही चीजें जो है वो आपको करनी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आगे बढ़ते हैं। तो अपने को क्या लेकर के आना है, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब लेकर के आना है। तो देखो, अगर मैं जो है ना इसके अंदर ना, इस वाले एलिमेंट के अंदर क्या करूं, R1 गोज टू R1 माइनस R2 माइनस R3, तो क्या जाएगा, 2BC आ जाएगा। सिमिलरली दिस माइनस दिस, ये तो कुछ नहीं बना, इसको डायरेक्ट ओपन कर दें। ये अप्लाई कर दो, इससे हो जाएगा, R1 गोज टू R1 माइनस R2, इससे भी काफी जीरो आ जाएंगे, और R2 गोज टू R2 माइनस R3, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2BC, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस सी स्क्वायर माइनस 2AC, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक भी जीरो नहीं आया, अच्छा, ओहो, सॉरी C1 माइनस, C1 इज C1 गोज टू C1 माइनस C2, और C2 गोज टू C2 माइनस C3, मैंने रो में कर दिया था, ठीक है ना। C1 इज C1 माइनस C2 और C2 इज C2 माइनस C3, तो B प्लस C का स्क्वायर है ना, कॉलम में सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा B प्लस C का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आ जाएगा B प्लस C प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C माइनस ए, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा 0, और यहां पर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी माइनस ए, और यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा सी प्लस ए, तो सी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए माइनस बी, और यहां पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस ए माइनस बी, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और यहां पर तो सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखो, इस वाले कॉलम के अंदर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, इस वाले कॉलम में से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो बाहर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, फिर यहां आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी
माइनस ए 0, यहां पर आ जाएगा 0, सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद आप डायरेक्टली ओपन कर दो, ठीक है ना, इसके बाद आराम से आ जाएगा, काफी जीरो है, ठीक है ना, कर लोगे। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ गया, तो दे क्या हुआ, कर लो इसके बाद, डायरेक्टली ओपन कर लेना। अगला क्वेश्चन, इफ डिटर्मिनेंट cos 2x sin square x cos 4x sin square x cos 2x cos square x cos 4x cos square x cos 2x is expanded in powers of sin x find constant term। तो आपको बताना कांस्टेंट टर्म क्या आएगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो देखो cos 2x की जगह क्या लिख देंगे अपन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ठीक है सर। साइन स्क्वायर एक्स तो लिखा हुआ ही है, ये भी है, ये सब वो सब है। cos 4x को पहले क्या लिखेंगे, cos 4x जो है दुगना है 2x का, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और फिर cos 2x को लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इससे क्या होगा, ये वाली फोटो भी क्या है, साइन की फोटो जैसी कुछ बन जाएगी, ये तो है ही साइन जैसा कुछ। इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, सब कुछ क्या है, साइन आ गया, सारी चीजें साइन में आ गई। फिर क्या आप डिटर्मिनेंट ओपन करोगे, ठीक है सर, और साइन, ये साइन वो मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये ऐड सब्ट्रैक्ट, वो सब डिटर्मिनेंट में होता ही है। तो फाइनली जो है ये एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, और उसमें क्या आने वाला है, साइन एक्स की कुछ एक पावर आने वाली है, ठीक है सर। मान लो समथिंग समथिंग साइन एक्स की पावर, मैं कुछ कोट नहीं करना चाहता, समथिंग समथिंग कुछ भी, ठीक है सर। फिर साइन एक्स की पावर कुछ और समथिंग समथिंग, ठीक है सर। फिर और जो भी है, इसके अलावा क्या आएगा, यहाँ पर एक एब्सोल्यूट टर्म आएगा, ठीक है। आपको बताना है इसका वैल्यू क्या है, ठीक है ना, जो कांस्टेंट आएगा वो बताना है।
तो भी कांस्टेंट बताने के लिए अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट जो है ये कब आता है, फंक्शन की किस वैल्यू के लिए, ये आता है 0। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, f ऑफ 0 कितना आएगा, कांस्टेंट तो आएगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे कांस्टेंट निकालना है तो फंक्शन का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट कब आएगा, जब उसमें x की जगह 0 रख देंगे। अच्छा, अगर यही चीज cos की टर्म में होती ना, साइन की जगह cos की टर्म में होता तो π/2 रखते, ठीक है ना, क्योंकि cos 90 0 होता है, ठीक है सर। तो यहाँ क्या x की जगह 0 रख दिया, तो यहीं पर 0 रख दो, डिटर्मिनेंट ओपन करने की क्या जरूरत है, यहीं पर 0 रख दिया। cos 2x कितना आ जाएगा, 1 0 1 0 1 1 1 1 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 0 1 0 1 1 1 1 1, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट आपका आंसर कितना आ जाए, प्लस माइनस प्लस, तो यहां से ओपन किया तो 0 आ रहा है, ठीक है ना, 1 -1 0 आ रहा है, और यहां से ओपन किया तो कितना आ रहा है, 0 -1, तो आपका आंसर आ जाएगा -1 -1 जो आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइटल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट है ना, दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, a1 b1 a2 b2 मल्टीप्लाइड बाय, ये डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय L1 L2 M1 M2, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, या फिर तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भी दिस, इसका वैल्यू निकालना अपने को पता ही क्या होता है, a1 b2 माइनस a2 b1, इसका वैल्यू पता है L1 M2 माइनस L2 M1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। बेसिकली दो डिटर्मिनेंट है ना, ये बता भी थी शायद मैंने आपको ना, दो डिटर्मिनेंट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है सर। यानी कि पहले वाली की रो को उठाओ, ये पहले वाली रो a1 b1 और उसको मल्टीप्लाई कर दो L1 L2 से, वो नए डिटर्मिनेंट का पहला एलिमेंट बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, a1 L1 प्लस आ जाएगा b1 L2, ठीक है ना सर, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है ना, ऐसा आएगा। फिर क्या होगा, रो अगला वाला कॉलम, तो कितना आएगा a1, ये अगला एलिमेंट आ जाएगा, अगला एलिमेंट आ जाएगा a1 M1 और क्या आ जाएगा a1 सॉरी b1 M2, ठीक है, ये अगला एलिमेंट, दिस इंटू दिस, फिर उसके बाद क्या आएगा a2 b2 और L1 L2, तो ये आ जाएगा a2 L1 प्लस b2 L2। फिर उसके बाद सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आएगा a2 M1, ये आ जाएगा a2 M1 प्लस आ जाएगा b2 M2, देखो सही लिखा है, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये होता है। इस तरह से जो है दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए तो भयानक होगा, खैर लिखते हैं, लिखना तो है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 डिटर्मिनेंट L1 L2 L3 मल्टीप्लाइड है दोनों डिटर्मिनेंट, L1 L2 L3 M1 M2 M3 L1 L2 L3 डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स क्या हुआ, क्या, हाँ L M N
N1 N2 N3, बहुत ही बढ़िया ना, आपने अच्छा चौका दिया, सही। L1 M1 N1 है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? भयानक आएगा, भयानक। हाँ जी, तो क्या करेंगे, पहले तो ये वाला रो A1 A2 A3 मल्टीप्लाइड बाय L1 M1 N1, तो कितना आ जाए A1 L1 A2 M1 A3 N1, ठीक है सर। ये डिटर्मिनेंट का पहला एलिमेंट, A1 L1 A2 M1 और A3 N1 प्लस A3 इंटू N1, ये पहला एलिमेंट। अगला एलिमेंट यहां पर आ जाएगा, वही पहला रो सेकेंड कॉलम, ठीक है सर। तो A1 L2 A1 L2 A2 M2, हाँ A2 M2 और कितना आएगा A3 N2, A3 N2। हाँ जी, फिर उसके बाद क्या आएगा A1 L3 A1 L3, फिर आएगा A2 M3 और आएगा A3 N3। तो ये उस डिटर्मिनेंट की पहली रो, ठीक है सर। अगली रो, उसके लिए क्या करेंगे, B1 B2 B3 L1 M1 N1, ठीक है सर। तो क्या आएगा B1 L1 B2 M1 और प्लस आ जाएगा B3 N1, फिर उसके बाद B1 B2 B3 और L2 B1 L2 B2 M2 और क्या आएगा B3 N2 और कितना आएगा B1 B2 B3 L3 M3 N3, तो B1 L3 प्लस B2 M3 और B3 N3, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ये उस डिटर्मिनेंट का सेकंड रो। फिर क्या आएगा C1 C2 C3 L1 M1 N1, तो आ जाएगा C1 L1 C2 M1 और C3 N1, C1 C2 C3 L2 M2 N2, तो आ जाएगा C1 L2 प्लस C2 M2 प्लस C3 N2 C3 N2 C1 C2 C3 L3 C1 L3 C2 M3 और क्या C3 N3। चिकन, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट है ना, इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो ये वाला डिटर्मिनेंट आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा। मजा आ रहा है ना ये लिखना आना चाहिए आपको ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये पहला रो, पहला कॉलम है ना, रो कॉलम है ना, रो कॉलम, फिर वही रो सेकंड कॉलम, वही रो थर्ड कॉलम, फिर नेक्स्ट रो पहला कॉलम नेक्स्ट रो, ऐसे 9 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना, वो 9 एलिमेंट ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, प्रूव दैट, यहीं पर कर सकते हैं सवाल, तो प्रूव दैट डिटर्मिनेंट A1 L1 प्लस B1 M1 A1 L2 प्लस B1 M2 और तीसरा एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का A1 L3 B1 M3 A2 L1 प्लस B2 M1 A2 L2 प्लस B2 M2 A2 L3 प्लस B2 इंटू M3 A3 L1 B3 M1 A3 L2 प्लस B3 M2
A3L3 प्लस B3M3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये ऐसा क्यों लग रहा है? लाइट कम हुई? फिर कोई बात नहीं। आपको शो करना है या प्रूव करना है कि ये वाला डिटर्मिनेंट जो है उसका वैल्यू 0 है। A1 L1 B1 M1 और क्या है A3 B3 सब कोई भी रियल नंबर, ठीक है ना, सब कुछ भी हो जाए हमेशा ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 M1 M2 M3 L1 L2 L3 ये कोई भी नंबर हो हमेशा ये 0 आएगा। हो गया प्रूफ? सही है। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही वाले डिटर्मिनेंट में आप बोल दो इसको, ऐसे फील करो कि भी कैसे आया होगा ना ये दो A1 L1 B1 M1, ठीक है सर। इसमें क्या है, बस ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो A1 L1 हाँ, तो भी इसमें क्या है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसके अंदर बस N1 N2 N3 नहीं है। N1 N2 N3 की जगह आप 0 रख दो, ठीक है सर। तो क्या होगा, लिख दो ना, इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, जैसे A1 B1 C1 अच्छा A1 A2 A3 उसकी जरूरत नहीं है। A1 B1 C1 सही है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और क्या A3 B3 C3, ये मल्टीप्लाई हुआ होगा किससे, A1 मल्टीप्लाई L1 से, यहां पर L1 आएगा, फिर B1 मल्टीप्लाई हुआ है M1 से तो M1 आ जाएगा, L1 M1 और यहां पर आप कुछ भी रख दो, यहां पर 0 आ जाएगा, C1 मल्टीप्लाइड बाय 0 और L1 M1 और फिर क्या है दिस मल्टीप्लाइड बाय, अब ये तो A1 किससे मल्टीप्लाई L2 से, L1 L2 यहां पर M2 आ जाएगा, यहां पर वापस 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये A1 L3 यहां आ जाएगा L3, फिर B1 मल्टीप्लाइड बाय M3 और यहां पर जो है 0 आ जाएगा, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट आगे ना। अगर ये वाली चीज 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हैज प्रूव्ड। उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करके लिख लिया। अगला क्वेश्चन, show that determinant A1 minus B1 का स्क्वायर A1 minus B2 का स्क्वायर A1 minus B3 का स्क्वायर A2 minus B1 का स्क्वायर A2 minus B2 का स्क्वायर A2 minus B3 का स्क्वायर A3 minus B1 का स्क्वायर A3 minus B2 का स्क्वायर A3 minus B3 का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये प्रूव करना है आपको, ये बराबर है इसके ट्वाइस ऑफ A1 माइनस A2
A2 माइनस A3, A3 माइनस A1, मल्टीप्लाइड बाय B1 माइनस B2, B2 माइनस B3 और B3 माइनस B1। ये प्रूव करना है ना, ये एक छोटा सा सवाल। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। हमने कुछ टाइम पहले ना पिछली टर्न पे एक डिटर्मिनेंट किया था, उसका आंसर ये आया था, ऐसा कुछ आया था। ठीक है सर, ए अंकल, क्या क्या बात करो तुम?
हाँ जी स्टार्ट करते हैं। देखो इसको देखा ना, इसको देखा तो क्या ख्याल आया, a1 माइनस a2, a2 माइनस a3, a3 माइनस a1, ये किसमें आएंगे भाई, ये वाला डिटरमिनेंट 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर वाला डिटरमिनेंट है। सेम गोज ये वाली चीज ना, सेम गोज ये वाली चीज, ये b1 माइनस b2, ये भी वैसा ही है। तो इन्हीं जैसे दो डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट करके आया होगा, कैसे वाले, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर वाला। तो लिख लेते हैं 1 a1 का स्क्वायर, 1 b1 का स्क्वायर, अच्छा a1 a2 a3 है ना, 1 a2 a3 का स्क्वायर, 1 a2 का स्क्वायर, a3 और a3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा एक अभी तो बस सोच रहे हैं कि हाँ कैसे करके जो है वो मल्टीप्लाई करके आओगे, और सोचने के लिए क्या पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्या ये डिटर्मिनेंट कौन सा, वो दूसरा वाला डिटर्मिनेंट कौन सा, 1 b1 का स्क्वायर, 1 b2 का स्क्वायर, 1 b3 का स्क्वायर। ये दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट जैसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा इनको मल्टीप्लाई किया, मान लो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 a, तो 1 मल्टीप्लाइड 1 आ जाएगा, a1 आ जाएगा, और a1 का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं ये नहीं बना ना, a1 स्क्वायर, यहां पर क्या आ रहा है, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2 a1 b1, वो तो नहीं बन रहा। चलो कुछ उलट फेर करते हैं, डिटर्मिनेंट्स के रो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट क्या है, उसका वैल्यू सेम रहेगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए, b1 स्क्वायर है ना, चलो ऐसा कर देते हैं, इसमें इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको यहां पर लिखते हैं b1 का स्क्वायर, ताकि b1 स्क्वायर आए, फिर यहां पर क्या आ जाए, यहां पर आ जाए b1 आ जाए, और यहां पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। हाँ ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर a1 b1 और a स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा और थोड़ा और गड़बड़ है, क्योंकि क्या है यहां पर क्या है, माइनस आएगा ना, माइनस 2 a1 b1, तो क्या आ रहा है, b1 स्क्वायर a1 स्क्वायर तो एडजस्ट हो गया, a1 b1 जो है उसकी जगह कितना आएगा, -2 आएगा, तो यहां पर b1 की जगह -2 b1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सही है, हाँ ये तो सेट हो गया। बाकी देखते हैं, बाकी सारे एलिमेंट सेट हो रहे नहीं हो रहे, ये हो जाए तो इसको किसी उसी ऑर्डर में लिखना चाहिए, b2 का स्क्वायर -2 b2 और कितना है 1, और यह आ जाएगा b3 का स्क्वायर -2 b3 और यह आ जाएगा 1, ठीक है ना। ऐसे करके आ जाएगा, देखते हैं बना नहीं बना, b1 स्क्वायर -2 b1 सही है। दिस मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम b2 स्क्वायर -2 a1 b2 और a1 का स्क्वायर a1 माइनस b2, हाँ बन गया, ठीक है ना, सही है। अच्छा अब देखते हैं इसका वैल्यू तो वही आने वाला है, खत्म हो गया, हेंस प्रूव्ड। जाएगा कहां, वही आएगा और क्या, बस इसमें क्या है, इन दोनों को चेंज कर देंगे, 1x x स्क्वायर वाली चीज, ये तो कितना आ गया, a1 माइनस a2 माइनस a3 माइनस a1, और इसमें क्या -2 कॉमन ले लेना, ठीक है ना, और इसको इंटरचेंज कर देना, पहले को ले जाना, ठीक है। जैसे ही आप इंटरचेंज करोगे तो माइनस माइनस कट गए, हो गया प्रूफ। दोनों को आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसको दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करके लिख लिया, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मुझे पता ही है, मुझे पता है ना, मुझे पता है a1 माइनस a2, a2 माइनस a3, a3 माइनस a1, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैं निकाल लूंगा, ठीक है ना। ऐसा अत्यंत ही सरल है ना, अत्यंत ही सरल है। 2 कॉमन आने के बाद ये 2 कॉमन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टाइटल है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैं आपको पहले मिनी वर्जन बताया था ना, मिनी वर्जन लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना ऐसा। हाँ बताओ, ये इन इक्वेशंस को जो है ना, इन इक्वेशन से कोई आंसर आ जाएगा एक्स और वाई की, कोई यूनिक वैल्यू आ जाएगी, वो कब होगा? कुछ कंडीशन होता है ना, इन दो इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब होगा? अरे मैं तो बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, दो इक्वेशंस का यूनिक कोई आंसर आ जाए एक्स और वाई का, कोई आंसर आ जाए तो उसके लिए कुछ कंडीशन होगा, या हर बार कोई ना कोई आंसर आ जाएगा? अबे x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन से कोई x और y की वैल्यू आ जाएगी? सॉल्व कर सकते हो ना बिल्कुल आराम से, चिल। तो भाई ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कोफिशिएंट पर x और y के कि कोई आंसर आए? हैं? किनके? हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है, लड़का सही बोल रहा है। ठीक है ना, सारे कोफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए। और कोई कंडीशन? ये तो चमत्कारिक कंडीशन है, मैंने भी नहीं सोचा था कि कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, तो सही बात है, कोई आंसर नहीं आएगा। अरे तो इक्वेशन ही कहाँ रहेगी? हैं? इक्वेशन भी तो रखो, हैं? इक्वेशन ही उड़ा दी, कोफिशिएंट ही उड़ा दो, लापड़ा ही खत्म। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सर बहुत सवाल पूछते हैं, सवाल ही खत्म कर देते हैं। कोफिशिएंट ही उड़ा दिए। अरे कोफिशिएंट तो मत उड़ाओ, सवाल का सवाल तो रहने दो। बहुत चालाक हो तुम्हें। अरे बताओ भाई, कोई कंडीशन होता है? अच्छा दो लाइंस है ना, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग की कुछ कंडीशन होती है? दो लाइंस कब इंटरसेक्ट करती हैं? कोलिनियर। दो लाइन इंटरसेक्ट, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, 2D की बात करो ना, 2D की बात करो, रिलैक्स, है ना। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग की कोई कंडीशन होती है, या हर बार जो दो लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट करती ही करती हैं? हाँ भाई, हाँ सही बात है, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, पर इसे जनरलाइज कैसे? अरे दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बच्चों ने पढ़ा नहीं क्या? दो लाइन पैरेलल तो इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैं बहुत आसान से सवाल पूछ रहा था, तुम शायद थोड़ा कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। नहीं, दो लाइन अगर पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। और दो लाइन भाई इनसे कोई सॉल्यूशन आ जाएगा ना, तो बस पैरेलल नहीं होने चाहिए। लिखो भी लिखो, मैंने गलती कर दी एक्चुअली। एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली एक आंसर आएगा अगर लाइंस पैरेलल न हो तो। ठीक है सर, और उसका कंडीशन होता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, है ना। ठीक है सर, लाइंस की स्लोप बराबर नहीं होनी चाहिए। इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस a1 by b1, इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस a2 by b2। ठीक है सर, तो अपन ने बेसिकली ये किया है, देख लो है ना, माइनस a1 by b1 दिख रहा है, मन की आंखों से देखो ना, माइनस a1 by b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस a2 by b2 किया है। ठीक है, दोनों लाइंस के स्लोप बराबर ना हो, तो अगर लाइंस के स्लोप बराबर नहीं है तो वो इंटरसेक्ट कर ही जाएंगी, अगर पैरेलल नहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे करेंगे भाई, हैं। तो इसका मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, लिख लो, इंप्लाइज। अगर ऐसा है, कैसा है? ऐसा है, इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। लिख लो यूनिक सॉल्यूशन, एक आंसर आएगा, पक्का आएगा। हाँ वो कोफिशिएंट 0 मत कर देना वाली फिर, है ना। अगर ऐसा है तो आंसर आएगा। अच्छा आंसर कब नहीं आएगा? अभी दो ही बातें हो सकती हैं, ठीक है ना, या तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, या a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। तो लिख लेते हैं a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। अभी या तो ये बात होगी कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, या ये बात होगी कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। और अगर ये बात है तो पता ही है क्या बात है, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये बात है तो फिर दो बातें होंगी, वो दो बातें क्या होंगी? अगर a1 by a2 तो ये बात होगी कि ये चीज जो है बराबर होगी c1 by c2 के, या नहीं बराबर होगी c1 by c2 के। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ठीक है सर, या तो ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर दो बातें होंगी कि c1 by c2 के बराबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है सर, अगर ऐसा होगा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है?
हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अब तुम्हें याद आ रहा है धीरे धीरे ना। और इस केस में दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम लिखी हुई है। क्या हुआ भाई, मैं आपको याद दिलाता हूं थोड़ा सा। x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन। अगला इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। ये दो इक्वेशन लिखिए, 1/2 1/2 1/2 आ गया, ठीक है सर। इस केस में क्या आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर मामू बना रहा है, दो इक्वेशन नहीं है, वो एक ही इक्वेशन है, ठीक है ना। उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या इक्वेशन बदल जाती है, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है ना, एक ही इक्वेशन लिखी है। और एक इक्वेशन दो वेरिएबल के क्या है, जनरली इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x की जगह 0 रख दिया, y की जगह 1, x की जगह 2 रख दिया, y की जगह -1। लाइन पे आने वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके आंसर है, ठीक है सर। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है ना, इस केस में आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, इस केस में क्या होता है, लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, पैरेलल और कोइंसाइड कर गई। इस केस में लाइन पैरेलल है और दूर दूर है, दूर दूर, ठीक है ना सर। तो भाई दोनों लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, ऐसी वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है सर। तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, ठीक है सर। तो हमने ना कंसिस्टेंट कैसे देखते हैं, लाइंस के हिसाब से देख लेते हैं ना अपन, ठीक है सर। आईआईटी वाले क्या कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है साहब, क्योंकि बच्चों को क्या है, इसमें भी क्या है, थोड़ा सा डाउट रह जाता है, ठीक है। सही में कई बच्चों को जो है वो इसमें भी डाउट रहता है। इनफैक्ट आईआईटी ने 4-5 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें यही पूछा था, इसी से रिलेटेड चीजें पूछी थी, कई लोग नहीं कर पाए थे। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसी छोटी मोटी चीजें भी आती है ना। आगे बढ़ते हैं ना, बड़ी बातें करते हैं। लिखो क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल क्या कहता है कि मान लो ये दे रखा है a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये एक इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई जेड में। अगला है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है सर। ये तीन इक्वेशन दे रखी हैं आपको, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, ठीक है सर। अच्छा देखो, सबसे सही तो अपना देसी तरीका है, फंडू, मतलब हर जगह काम आएगा। वो क्या है, मान लो आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, x का वैल्यू यहां से उठाया, कितना आया 1 - y, यहां उठा के पटक दिया, y आ जाएगा। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अगर आएगा तो आंसर आ रहा है, आप समझो, अगर आएगा तो आंसर आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं, आंसर नहीं आ रहा, ठीक है सर। तो उससे अपन बता देंगे आंसर आ रहा है तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, और नहीं आ रहा है तो फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है सर। वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में पटक दो, ठीक है सर। सेम गोज यहां पर, थोड़ी तकलीफ होगी आपको ना, थोड़ी तकलीफ होगी। x का वैल्यू, ठीक है ना, क्या आ रहा है, d1 माइनस b1y माइनस c1z अपॉन a1, उठा के दोनों इक्वेशंस में पटक दिया, ठीक है सर। क्या आया, बाकी दो इक्वेशन जो है वो y और z में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बन गए, फिर उठा के पटक दो, कर लोगे मतलब, ठीक है ना। ये सब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसके आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना सर। अपना देसी तरीका जिंदाबाद, वैल्यू पुट करते जाओ खटखट, और आपको पता चल जाएगा सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो दिस इज वन वे टू अप्रोच, ठीक है सर, समझ में आ रहा ना, ये एक तरीका है। अच्छा दूसरा तरीका ये, आप इमेजिन करें ना, आप इमेजिन करें ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज, प्रकाश, व्हाट इज दिस, ठीक है ना। जैसे मान लो वो जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना, ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो ये वाली फोटो है, ये क्या है, तुम्हारा नाम बल्ब है, ट्यूबलाइट है, मैं प्रकाश से पूछ रहा हूं। अगर सिनोनिम भी हो तो भी ठीक है। हैं? अब तो ट्यूबलाइट जली गई, हाँ? अब तो बता ही दूंगा। क्या बोले
तो हम पूछे कि ये का है। ई अगर लाइन है, ई लाइन है, a1x b1y प्लस c1 जो है लाइन है, तो ई का है। ऐसे ही बोलत रहे ना। वो लाइन है तो ई का है, बताया जाए, शर्माया ना जाए। बहुत पढ़ाया हमने, बहुत पढ़ाया तुम्हें, का ये प्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, अभी उड़ेगा थोड़ी देर में। लिख लो ना, ये बेसिकली क्या है, 3 प्लेन्स का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिख लो, इक्वेशन ऑफ 3 प्लेन्स। हाँ विश्वजीत, ये 2 प्लेन है ना, पैरेलल है, मान लो ना, मान लो ये 2 प्लेन्स है, ये तो समझ में आता है ना, प्लेन्स है, 2 प्लेन है, दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो क्या रहा होगा अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो क्या रहा होगा, मतलब कंडीशन क्या होगी, दीज 2 प्लेन्स आर पैरेलल, तो क्या होगा, प्लेन का स्लोप, प्लेन का स्लोप, प्लेन का कोई स्लोप होता है, हाँ ये क्या सुदीप, हाँ भाई ये दोनों प्लेन जो है पैरेलल है ना सब, ऐसे मान लो ये एक दीवार है, ठीक है ना, ये एक दीवार है, ठीक है सर, इस पे मैं अपना सर मारता हूँ, ठीक है सर, वो दूसरी दीवार है, उस पे मैं अपना सर मारता हूँ, ठीक है सर, दिख रहा है ये दोनों दीवारें पैरेलल है, ठीक है सर, सेम को ना, ये मान लो इस दीवार की इक्वेशन है, ये इस दीवार की इक्वेशन है, तो क्या होगा, क्या कुछ कंडीशन होगी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2, क्या किसी तरीके से रिलेटेड होंगे, किसका, सही बात है, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 बराबर आएंगे, ठीक है ना। अरे प्लेन का स्लोप क्या होता है, हैं? पहली बार सुन रहा हूं, किम कर्तव्य विमूढ़ रह गया मैं, इनकी भौचक का। भाई प्लेन का स्लोप नहीं होता, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है ना, तो दोनों वेक्टर जो हैं वो कोलिनियर होंगे, बेसिकली नॉर्मल जो है वो कोलिनियर होंगे, कोलिनियरिटी की कंडीशन, 2 वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 बराबर आ जाएंगे, ठीक है सर। तो आप तो बस सोचो, ठीक है ना, 3 प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है, अब मान लो 3 प्लेन्स में से 2 प्लेन, ठीक है ना, 2 प्लेन पैरेलल हैं, ठीक है ना, 2 प्लेन पैरेलल हैं, तो क्या इन तीनों इक्वेशंस का कोई आंसर आ सकता है, बोलना मत है ना, इतनी जल्दी मत बोलना, ठीक है सर। 3 इक्वेशन दे रखी है, यानी कि 3 प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक्स वाई जेड है ना, कोई आंसर आ सकता है एक्स वाई जेड का, क्या कोई ऐसा एक्स वाई जेड होगा, अगर 3 में से कोई 2 प्लेन पैरेलल हो जाएं, क्या कोई ऐसा एक्स वाई जेड होगा जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूं, 3 प्लेन है, 2 पैरेलल है, ठीक है, 2 पैरेलल है, क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा जो तीनों प्लेन्स पर एक साथ लाई कर सकता है। वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत अच्छे, ठीक है सर। अगर कोई 2 प्लेन पैरेलल हो जाए तो कोई आंसर नहीं आएगा, क्यों भाई, इस प्लेन पर लाए करने वाला कोई भी पॉइंट वो इस प्लेन पे कैसे आ सकता है, इस दीवार पर आने वाला कोई पॉइंट उस दीवार पर नहीं आएगा, सिंपल, कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये एक तरीका, ये एक चीज मतलब जो आप याद रखें कि अगर 3 में से, ठीक है ना, सुन लो, अगर 3 में से कोई भी 2 प्लेन आपस में पैरेलल हो गए तो नो सॉल्यूशन है ना, इक्वेशन का कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है सर। अच्छा और क्या हो सकता है, तीनों प्लेन आपस में पैरेलल हो गए तो भी क्या आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई 2 आपस में पैरेलल तो कोई सॉल्यूशन नहीं, अगर कोई 3 आपस में पैरेलल तो कोई सॉल्यूशन नहीं। अच्छा और कोई तरीका जिससे कोई आंसर ना आए, हाँ भाई तुम बताओ, हाँ तुम बताओ, कोई और तरीका ना, ये तो मैंने आपको एक बता दिया कि देखो 2 प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, एटलीस्ट 2 आर पैरेलल, तो फिर नो सॉल्यूशन, क्या कोई और कोई तरीका है। स्क्यू क्या, समझाओ सिचुएशन जो तुम सोच रहे हो। क्या क्या सुदेव, 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या ओरिएंटेशन हो सकता है, 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो भाई एक तो कॉमन लाइन वाली चीज मैंने आपको समझाई थी, 2 प्लेन्स के कितने पॉइंट कॉमन आ सकते हैं,
या तो इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स जैसे ये वाला दीवार है और ये फर्श है, ये इस कॉर्नर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस लाइन पर लाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट, वो दोनों के आंसर आ जाएंगे। दो इक्वेशन ऐसे। और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेन और दूसरा प्लेन, दो प्लेन्स कहीं भी इंटरसेक्ट न करें, या दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो सीधे इनफाइनाइट पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन आए, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक पॉइंट आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। आप थोड़ा सोचना, इमेजिन करना, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंट पे अपन इनका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब स्टार्ट करेंगे तो हो नहीं पाएगा।